हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम लोग को 3 चीज़ों का बढ़ावा देना है। एक, महिला सशक्तिकरण, दूसरा जैविक खेती और तीसरा गौ पालन और गौ सेवा को हम लोग को बिल्कुल गाँव में लेके जाना है। हम लोगों ने शुरुआत सबसे पहले की कि हम लोग अगर धूप और सारी चीज़ों पे बढ़ेंगे और धूप पे बढ़ते बढ़ते हमारे पास फेस्टिवल टाइम आ गया, तो हम लोगों ने उसमें फिर दिए और बहुत सारी मूर्तियाँ, वॉल हैंगिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करने लगी, जिसको कमर्शलाइज करने पे हमने देखा कि इससे ज़्यादा डिमांड एक्चुअली उस चीज़ की। अगर आप गुजरात जाते हैं तो वहां पर आपको हर तरफ ऐसी गौशाला देखने को मिलेंगी जहां गिर नस्ल की गाय हों, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश की एक ऐसी गौशाला दिखा रहे हैं जहां पर हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ गिर नस्ल की ही गाय नजर आएगी। आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर के डहन गांव में। सैदपुर में ये गांव आता है और आप देख सकते हैं इस गौशाला में आप 1-2 नहीं बल्कि लगभग 40 गिर गाय बछिया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी हर तरफ, और बहुत ही अच्छी नस्ल की ये गुजरात की जो गाय है यहाँ पर है। और इस गौशाला को चलाने वाले हैं एक युवा जिसने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद अपने घर का, अपने परिवार का जो एक जमा जमाया बिजनेस था उसमें नहीं लगे, बल्कि शहर छोड़ गांव का रुख किया और गांव में आने के बाद उन्होंने इस गौशाला की शुरुआत की। साथ में लंदन से MBA भी चल रहा है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं सिद्धार्थ सिंह से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी आइए। आप सिद्धार्थ जी, पहले तो आप, हमारे जो दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं, उन्हें अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिद्धार्थ विक्रम सिंह है और मैं रहने वाला बनारस का हूँ। जन्मस्थली बनारस है बट गांव मेरा डहन है, जहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल गाजीपुर में है। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की 2021 में और 2022 अगस्त में हम लोगों ने इस गौशाला को शुरू किया, मात्र 3 गायों से, 1 नंदी से और 2 बछिया से। ये आगे इस यात्रा को हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जब बीटेक आपने अपना करा तो कुछ और सोचा होगा, गौशाला सोच के तो बीटेक करने नहीं गए होंगे, क्या सोच के गए थे? बीटेक करने का मेन रीज़न ये था बिकॉज मेरे पिताजी एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने मुझे बोला कि यार तुमने जीवन भर, मैं क्रिकेटर हूँ पेशे से, अगर आप देखेंगे तो मैंने पंजाब की अंडर-16 क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद फिर पढ़ाई में ट्रांजिशन हुआ तो मेरी कॉल नहीं थी इंजीनियरिंग करने की, बट पिताजी का एक बैकअप और बैकग्राउंड था। उन्होंने बोला कि नहीं, अब तूने सारी चीज़ें अपने हिसाब से की, अब मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें करना है। जमा सारी चीज़ें थी। पिताजी, चीज़ का बिजनेस है हमारा, पिताजी का ऑटोमोबाइल का और ज्वेलरी का बिजनेस है। तब तो एक जमा जमाया बिजनेस, और शहर छोड़ के गांव में आके गौशाला। जी, शौक था। कोरोना में सारी चीज़ें ऐसे पढ़ी, समझी, जानी, और उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार, कुछ चीज़ें ऐसी की जाएं जो एक्चुअल में थोड़ा सा इसमें मज़ा आए करने में। ये बताइए, जब ये गौशाला यहाँ पर शुरू किया आपने तो पिताजी मान गए आसानी से? क्योंकि वो तो फिर जाहिर है उम्मीद कर रहे होंगे कि बेटा जो है पढ़ लिख के आए और मेरा बिजनेस संभाले। इनिशियली उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो रिसर्च कर रहा है, कोई स्टार्टअप किया किसी चीज़ की, तो ही वाज रेडी कि फंडिंग करूंगा मैं, या जो भी करूंगा देख लिया जाएगा। बट जब फर्स्ट टाइम आइडिया ये वाला पिच किया तो एक बिजनेस ही नहीं था ये, तो एक ऐसे था कि पापा करना है गौशाला, एक चीज़ करनी है, और दिमाग में कुछ भी नहीं था। तो इनिशियली उन्होंने बिल्कुल भी वो रेडी नहीं हुआ, घर में कोई भी रेडी नहीं हुआ। अभी ये जो गौशाला है, इस गौशाला से आप क्या कॉमर्शियली कुछ कर रहे हैं या अभी ये शौक में चल रही है? कॉमर्शियली ही करना पड़ा, क्योंकि शौक से इतनी बड़ी गौशाला नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। और आप गौ माता को हमारी देख रहे होंगे कि गिर से यहाँ पे आने के बाद भी आप देख नहीं सकते किसी में भी कुछ भी 19-20 का, चाहे उनके त्वचा में या उनके शरीर में या किसी भी चीज़ में। तो खान पान में जो खर्चा है वो ऐसे शौक में नहीं चल सकता है। अब जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे CCTV कैमरास भी हम लोगों ने लगा रखे हैं, क्योंकि मेरी कई बार मौजूदगी नहीं हो पाती है। हर महीने लगभग, या हर उसके दूसरे महीने लंदन मुझे रहना होता है, जिसकी वजह से मुझे मॉनिटरिंग में इशू होता है। तो हम लोगों ने हर एक कोने पे, आप जैसा देख सकते हैं कि CCTV कैमरास लगाए हैं। टोटल इसमें 18 CCTV कैमरास हैं इस 1.5 बीघे के एरिया में, ताकि हम लोग देख सकें एक एक चीज़ कैसे मिल्किंग हो रही है। शेड में, हर शेड में हमारे पास 2-2 कैमरे हैं। तो कितना इससे टर्नओवर हो जाता होगा मंथली? अगर आप बात करें तो हम लोग 5 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, घी के हैं, दूध के हैं, और हमारे कुछ और भी पंचगव्य के प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग सेल करते हैं मार्केट में। और इनका खर्चा भी लगभग उतना ही है अभी फिलहाल में। जी, अभी जो है वो यहाँ से उत्पाद, एक बार आपके पिताजी से भी बात करते हैं, आपके पास फिर लौटेंगे। यहाँ पर प्रदीप जी हमारे साथ में हैं, सिद्धार्थ के पिताजी। आप आइए प्रदीप जी इधर ही। तो प्रदीप जी ये बताइए, नमस्कार। बेटे ने बताया कि बड़ा विरोध था आपकी तरफ से, तो आप बताएंगे? और बता रहे हैं आप साइंटिस्ट रहे पहले। बैकग्राउंड मेरा, मैं प्रदीप सिंह,
बैकग्राउंड मेरा, मैं भाभा का 33वें बैच का वैज्ञानिक था। मुझे लगा कि ये बेटा आकर मेरी चीज़ों को संभालेगा। मैंने इसको गेम से निकाल करके मैकेनिकल इंजीनियर बनाया। जब इन्होंने ये सोचना शुरू किया मैं गौ पालन करूँगा और गौ सेवा करूँगा, तो फैमिली से और मेरे पूरे बिगर फैमिली से बड़ा अपोजिशन हुआ है। यार ये इतने की जीन्स पहनने वाला, ऐसे घड़ी पहन के लड़ने वाला लड़का, और जिसको कहीं गाँव का एक्सपोजर नहीं, ये क्या करेगा, ये गोबर उठाएगा क्या। बहुत तरह से स्कोल्डिंग की 4-5 बार। लास्ट में एक सेंटेंस जो इसका था जिसने मुझे इमोशनल कर दिया और मैं चुप हो गया कि पापा मैं राजपूत का बेटा हूँ, मैं शराब नहीं बेच रहा हूँ, किसी को दूध ही बेच रहा हूँ, और दूध अगर ये जाएगा तो ये अमृत होगा, और जिस फैमिली में ये दूध गया वो फैमिली आपको और हमको भूल नहीं पाएगी। उस चीज़ों से मैंने फिर छोड़ दिया। 4 गाय से बढ़ते बढ़ते आज ये 40 का परिवार हो गया है। और जो इसके दूध भी मिलते हैं, जिन फैमिलीज़ में जिन लोगों ने इसको एक बार टच कर लिया, मैंने तो गाँव में पहले फ्री में ही दूध सबको पिलाया था, पियो देखो ये दूध कैसा है। लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। जैसे इनके गोबर का उपयोग, इनके मूत्र का उपयोग, खेती में इसका उपयोग, हम लोग के पास यहाँ खेत वगैरह भी हैं, उन सारी चीज़ों में जब इसका चमत्कारिक प्रभाव देखने लगा तो मैंने सोचा कि शायद उस फिजिकल दुनिया में मैं तो बहुत काम कर गया था, लेकिन शायद बुढ़ापे की मेरी ज़िंदगी शायद इन्हीं के बीच में पड़ेगी, और बड़ा सुकून मिलता है जब इनके बीच में हम आते हैं। अब बड़े बड़े लोगों ने यहाँ अप्रोच करना शुरू कर दिया कि इसी मॉडल पे हमारी शुरुआत करा दीजिए, सारे प्रोडक्ट आप हमें दीजिए, सारे प्रोडक्ट हमसे ले लीजिए, और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जहाँ बहुत क्रिटिसिज्म होता था इसका कि एक ही बेटा मैकेनिकल इंजीनियर और साइंटिस्ट का बेटा गाय का काम करेगा, दूध का काम करेगा, गोबर का काम करेगा, आज वही लोग कहते हैं कि वाह यार बेटा हो तो ऐसा हो। बहुत अच्छा सिद्धार्थ जी, एक बार फिर आपसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए अब आगे की जो आपका ये पूरा मॉडल है, इसको लेके आगे की क्या प्लानिंग है, और अभी ये मॉडल किस तरह से काम करता है। अभी जैसा बताया हमें आपके पिताजी ने कि गोबर गोमूत्र इसके उत्पाद की बात है, तो वो आप लोग कैसे करते हो? अभी हम लोगों ने जो गाय की संख्या है बताई, जैसे आपको हम लोगों ने, कि करीब 38 से 40 के बीच में है, जिसमें बछिया से लेके और गाय, नंदी बाबा सारे लोग हैं। हम लोग का अभी अगला जो हम लोगों ने चीज़ें बढ़ाई हैं इसमें कि सिर्फ दूध और घी के मात्र तक में ना रुके हम लोग। गोबर के उत्पादों को हम लोगों ने शुरुआत सबसे पहले की कि हम लोग अगर धूप और सारी चीज़ों पे बढ़ेंगे, और धूप पे बढ़ते बढ़ते हमारे पास फेस्टिवल टाइम आ गया, तो हम लोगों ने उसमें फिर दिए और बहुत सारी मूर्तियाँ, वॉल हैंगिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करने लगी, जिसको कमर्शलाइज़ करने पे हमने देखा कि इससे ज़्यादा डिमांड एक्चुअली उस चीज़ की है, क्योंकि घर घर में उसका उपयोग है और हर दिन का उपयोग है। तो अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ पे काम कर रहे हैं, जो उसके गौमूत्र को यूज़ करने का। तो ये जो गोमूत्र के, गोबर के उत्पाद बनाने का काम है, ये भी आप ऐसे ही कर रहे हैं या कोई संस्था कैसे? नहीं, मैंने ऐसे आपको बताया कि हमारे जो मामा जी हैं उनसे लगातार हमारी बातचीत होती है, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ गुरु जी जो अपनी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पहले से अर्क है जो वो कर रहे हैं, और उनकी फॉर्मुलेशन पे हम लोग चीज़ें आगे बनाने की जो सोच रहे हैं। FPO भी एक है आप लोग का? जी, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमारा, जैसे मैंने बताया हमारे चाचा जी, तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया हमें कि यार अब तक तो हम लोग अपने लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, अब इसमें बाकी लोगों को भी जोड़ा जाए। FPO का जो मॉडल है, एक हर FPO जो है वो कुछ ना कुछ अपना उद्देश्य लेके चलता है, और आपके FPO का क्या है? हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम लोग को 3 चीज़ों का बढ़ावा देना है। एक, महिला सशक्तिकरण, दूसरा जैविक खेती, और तीसरा गौ पालन और गौ सेवा को हम लोग को बिल्कुल गाँव में लेके जाना है। ये 3 हमारे जो मेजर हमारे एम है, ऑब्जेक्टिव जिसको आप कह सकते हैं, वो ये है। इनमें अभी जो आपने कहा महिला सशक्तिकरण, तो वो कैसे हो रहा है? हम लोगों ने जितनी भी आसपास की महिलाएं हैं उनको हम लोग क्या किया कि एक ऐसे उसमें बांधा है कि हम लोगों ने 5 टीमें बनाई हुई हैं, और उन 5 टीमों में ऐसा किया है कि जो भी गोबर हमारा होता है उसके उत्पाद से वो दिए, धूप बत्ती, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, और वो जो हमारा ओरिजिनल ब्रांड है नेचुरल ओनली, उसके थ्रू ही हम लोग मार्केट कर रहे हैं। हमारे साथ में इस समय वो महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर गोबर से दिए, धूप बत्ती और तमाम अलग अलग उत्पाद बनाती हैं। इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सरिता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम टहन के रहने वाले हैं। इसी गांव के हैं। जी। तो क्या क्या बनाते हैं आप गोबर से? सर हम गोबर से धूप बत्ती बनाते हैं, दिए बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, यही सब बनाते हैं। कितना टाइम हो गया ऐसा बनाते हो? सर 2 महीने हो गया। अच्छा, ये जब से बनाना शुरू किया तो इससे कितनी आमदनी हो जाती होगी? सर ये प्रोडक्ट हमारा, जैसे हमारे बनाने के ऊपर से हम लोग को पैसा मिलता है, जितना हम लोग बनाएंगे, प्रोडक्ट बना कर देंगे, उसी के हिसाब से हम लोग का पैसा बनता है। ये अच्छा, इनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ से दूध है या घी है, ये आपका यहीं पे खपत है, गाजीपुर, वाराणसी या और जगह भी? अभी फ़िलहाल में हमारे पास, आपको सच बताऊं तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी कृपा है कि सारे प्रोडक्शन का हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी जाता है। हम लोग इनिशियली 20% दूध हर दिन हर टाइम बचाते थे, लेकिन अभी इस टाइम पे हमारे पास दूध भी नहीं बच पा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में जो FPO यहाँ गठित किया गया, उसके CEO RP सिंह जी भी हैं।
हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आरपी सिंह जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो बैकग्राउंड था वो भी खेती किसानी से ही जुड़ा रहा पहले? राइट, बिल्कुल सही आपने कहा। जय गौ माता की। मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं प्लांट पैथोलॉजिस्ट हूँ और 30 इयर्स मेरा एग्रोकेमिकल एमएनसी में मेरा कार्यकाल रहा है। उसके बाद 360 डिग्री टर्न आप कह सकते हैं, मैं आ गया नेचुरल फार्मिंग में, जिसमें कि केमिकल को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। 1 साल तक रिसर्च किया, जो मॉडल अभी सिद्धार्थ डिस्कस कर रहे थे कि आगे इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा गौशाला पहले से हमारे पास में थी। गौशाला और उसके गौ उत्पाद बनाने की प्रक्रिया चालू हुई। हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किए। पहला प्रोजेक्ट था हमारा दिया और धूपबत्ती का। तो आपने देखा इस पूरी गौशाला को जो यहाँ पर बनी हुई है और जाना कि कैसे इस गौशाला की शुरुआत हुई। गौशाला, फिर उसके बाद एफपीओ का गठन, और अब यहाँ से सिर्फ डेयरी के उत्पाद ही नहीं बेचे जाते बल्कि जो गोबर है गाय का, जो गोमूत्र है, उससे भी उत्पाद तैयार करके पहुंचाए जा रहे हैं लोगों तक। और जो उद्देश्य है इस एफपीओ का वो यही कि महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और गोपालन को बढ़ावा। जो दूसरे किसानों को भी इस एफपीओ से जोड़ा जा रहा है, वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ गिर गाय का जो पालन करेंगे उनको इससे जोड़ा जा रहा है। उनके जो उत्पाद हैं वो भी आगे बेचे जाएंगे। तो यानी एक समृद्ध किसान कैसे हो, ये एक पूरा मॉडल उसको दिखाता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।